डूडी फ्रूट नर्सरी हमारे यहाँ पर किन्नू, माल्टा, अमरूद व हर प्रकार के फलों के पौधे तैयार मिलते हैं। यहाँ पर हाईटेक इजराइल तकनीक द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। संपर्क करें विकास डूडी, नज़दीक बिजली घर, पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा, हरियाणा। मोबाइल नंबर 8901146006, 8529055551। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांगियाना में और ये फल उत्कृष्टता केंद्र है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। मैं इस वक्त इफ़को की जो है उसमें हूं, टेंट में। ये स्टॉल है इफ़को की और हमारे साथ इफ़को के अधिकारी हैं। सर, क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा, सचिन शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी इफ़को डबवाली। सर, जिस तरह से आपने ये नैनो यूरिया की बात की, हालांकि जब भी यूरिया आती है, किसान है वो मारामारी मच जाती है, यूरिया समय पर नहीं मिल पाती ये वो। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया था कि किसान है वो आसानी से इसको, यानी कि इसको ले और रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? किसानों में भ्रांतियां हैं या उनको सही ढंग से बताया नहीं गया, या क्या कुछ कहेंगे सर? तो सबसे पहले सड़कनामा के जो सभी दर्शक हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सर आपका सवाल है कि नैनो यूरिया के बारे में, और नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी, मैं तुमको दोनों आपके नैनो में दोनों मैं कवर कर दूंगा। इसमें सबसे पहली बात है कि जब दानेदार यूरिया और दानेदार डीएपी चल रही थी तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बड़ी किसी चीज़ को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो खाद का उत्पादन है अपने भारतवर्ष के अंदर वो महज 40% ही है। 60% अपने को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर बाहर से इंपोर्ट करने के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी अगर देरी होती है तो अपने यहाँ पे हाहाकार या मारामारी मच जाती है। तो मान लो जो भारत सरकार का जो प्रयास है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो उसके अंतर्गत नैनो उत्पादों के ऊपर काम शुरू किया गया था। तो और ये सबसे मान लो गर्व की विषय है कि भाई इफ़को के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया और इसको एक किस्म से सिरे भी चढ़ाया है कि भाई नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का सफलतापूर्ण उसके सभी परीक्षण किसानों के खेतों में, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो ट्रायल लगाए गए और उनसे जो भी डाटाबेस तैयार हुआ वो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र के अंदर जमा कराया गया। तो उसके उपरांत नैनो यूरिया को सबसे पहले एफसीओ के अंदर, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अंदर इसको अप्रूवल मिली और उसके बाद ही ये बिक्री के लिए किसानों को उपलब्ध कराया गया। और नंबर 2 बात कि भाई आपने कहा कि भाई इसका रिजल्ट या जो भी समस्याएं किसान साथियों को, ये नहीं, यानी कि जब रैक आता है यूरिया का, डीएपी का, तो किसान है नैनो इसका इस्तेमाल करने के बजाय वो पुरानी जो परंपरा है वहीं जो है धक्का मुक्की और ये फ़ोन भी करवाएंगे कि मुझे इतने बैग दे दो, मुझे इतने बैग दे दो। तो इसका जो दानेदार यूरिया का और नैनो यूरिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। वो जो नैनो मतलब जो दानेदार खाद है उसका सीधा खेत में छिंटा दिया और फार्मर वेव एप्लीकेशन थोड़ा सा वो है, वेव एप्लीकेशन उसका थोड़ा इजी है, ठीक है, और वो प्रयास करता है कि भी जल्दी दानेदार मिले और अपना काम चल जाए, ठीक है। लेकिन वो समस्या मैंने बताया कि अपने 40% कैपेसिटी आप पूरी कर सकते हैं, 40-60% बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। और कोई भी ऐसी फसल नहीं है कि जिसके अंदर आप स्प्रे ना करते हो, हर फसल के अंदर स्प्रे होता है। और सबके साथ, इस ज़्यादातर के साथ, सबके साथ तो मैं खैर नहीं कहूँगा, वो एक पूरी लिस्ट भी है, वो आपको उपलब्ध करा दूंगा भाई किसके साथ नैनो यूरिया की और नैनो डीएपी की कंपैटिबिलिटी है, तो बल्कि ज़्यादा इजी है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी कॉस्ट, भाई कॉस्ट जो है वो 266 रुपये 50 पैसे यूरिया का बैग सब्सिडी के बाद है। वो अगर सब्सिडी भारत सरकार से अगर ना मिले तो वही कॉस्ट लगभग 2500 या 3000 के आसपास चली जाएगी, ठीक है। वो चलो कुछ कारण है कि वो जो डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो ये 225 रुपये बिना सब्सिडी का है। और नंबर 2 बात, इसकी टेक्निक मान लो जो बेसिक है वो थोड़ा सा क्लियर होनी ज़रूरी है कि ये पत्तियों के माध्यम से ही काम करता है, ड्रिप के अंदर इसको चला नहीं सकते। तो जब फसल 30-35 दिन की हो जाएगी और वो स्प्रे करने लायक हो जाती है, जो उसने फसल ने पूरी ज़मीन को ढक लिया, उसके बाद 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका जो भी आप स्प्रे कर रहे हो उस टाइम पे नहीं, अकेली नैनो यूरिया का आप खेत में आराम से स्प्रे कर सकते हो और आपको दानेदार यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बैग बेसल डोज में देना पड़ेगा जब तक फसल 23 दिन की नहीं होती। उसके बाद जब दूसरा बैग डालने का टाइम आया तब आप नैनो यूरिया का
स्प्रे कर सकते हो, और जब तीसरा बैग डालने का तो इसका दूसरा स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ कई करते हैं कि भाई जब मान लो किसी ने खेत के पानी में छोड़ दिया या किसी ने ड्रिप में चला दिया, उसका आपको रिजल्ट ना मिलेगा ना हम कहते, ना उसकी रिकमेंडेशन करते। फसल पत्तों पे ना आए तब तक इसका नैनो का रिजल्ट नहीं है। तब तक इसको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए खेत में। अगर वही है ना कि भाई अगर आप जो मान लो फसल आपकी 15-20 दिन की, आला सोचो भाई मैं वो सोइल के ऊपर वो अगर वो ड्रॉपलेट्स जा रही हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि ये पत्तियों के माध्यम से ही काम करती है। पत्तियों के माध्यम से ही पौधा इसको एब्जॉर्व करता है, और इसका वे ऑफ वर्किंग कैसा है भाई, ये कैसा है पौधे के मेटाबॉलिज्म में जाती है, कैसे काम करती है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा भाई। वो भी क्योंकि उत्पाद नया है और नैनो टेक्नोलॉजी जो समझने की आवश्यकता है कि भाई ये काम कैसे करता है। और जो आप कहते हैं कि भाई आपने कहा था भाई यूरिया का छिट्टा दिया और दूसरे दिन रिजल्ट मिल गया, या हो सकता है अगले दिन ही मिल जाए वो। हाँ, क्योंकि वो यूरिया मान लो केमिकल फॉर्म में है, उसको रूट्स ने एब्जॉर्व किया और डायरेक्ट उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये जाके जो नैनो यूरिया है वो पत्तियों में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो यूरिया के जो पार्टिकल्स हैं वो पत्तियों के अंदर जाके स्टोर हो गए, और ये अपना एकदम असर नहीं दिखाएगी, एकदम असर नहीं दिखाएगा। भाई आपने स्प्रे, जब फसल को यूरिया की आवश्यकता, नाइट्रोजन की आवश्यकता महसूस होती है, तभी वो पार्टिकल्स एक्टिवेट होकर अपना काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई ना तो एकदम कच्चा हरापन ज़्यादा एकदम आएगा, कि अगर वो ज़्यादा आएगा तो फिर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक उसके ऊपर बढ़ेगा, और ना ही फसल को पीली पड़ने देगा। तो ये अपनी फसल को चला करके रखेगा। अगर फसल मान लो, यानी कि ये इसको स्टोर करेगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसको ये इसका कंसेप्ट है, समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऊँट ने एक बार पानी पी लिया, जैसे उसको प्यास लगी उसका वो ऑक्सीडेशन कुब्बर से लेता, वो ऐसा ही नैनो यूरिया का कंसेप्ट अगर देसी भाषा में अगर आप समझाने का प्रयास करें, वो भुट्टे के अंदर जा करके पौधा उसको वो कर लेगा, भुट्टे के अंदर गया और वो वैक्यूल्स के अंदर जा करके स्टोर हो गया। जैसे यूरिया की ज़रूरत महसूस हुई वैसे वैसे वो पार्टिकल्स एक्टिवेट होकर उसको फसल को चला करके रखेगा। तो वो मान लो ये चीज़ नई है और हम किसानों को समझा भी रहे हैं, और इस समझाने के प्रयास में जो भी हम किसान सभाएं अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं, और ताकि भाई किसान धीरे धीरे दानेदार यूरिया छोड़ दे और खुद के लाइनों में लग के, अगर फार्मर को ये चीज़ समझ में आ गई भाई मात्र हम केवल एक बैग यूरिया से अपनी पूरी खेती कर लेंगे, तो कोई भी जिम्मेदार लाइन में लग के खाद नहीं लेगा। ये बात क्लियर है। और 266 रुपये 50 पैसे की बजाय 225 में से काम चल रहा है, तो पैसा भी बचा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है भाई, ट्रैक्टर ट्राली आप जोड़ोगे, मंडी की तरफ जाओगे, बैग आसानी से ले जा सकते हैं। थैले में डाला गए और अपना स्प्रे कर लिया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बचेगी, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बचती है। और ऐसे ही में इसी उपक्रम में आगे है नैनो DAP, जो 1350 का बैग DAP का आता है उसको रिप्लेस कर रहा है 600 रुपये की नैनो DAP। और इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है सीड ट्रीटमेंट या रूट ट्रीटमेंट, और दूसरा है फोलियर एप्लीकेशन। जो भी फसल बीजी जाती है उसका 250 ml, और इसका है लगभग मेरे हिसाब से 5 ml प्रति लीटर या 5 ml प्रति kg वेट के हिसाब से हम इसको उसके ऊपर लगाएंगे, बीज के ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद जो 250 ml बच जाएगी उसके बाद में हम 30-35 दिन की जब फसल ज़मीन ढक लेगी उसके बाद हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको खेत में DAP का बैग डालने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये चीज़ मान लो अगर किसान साथी अगर नैनो यूरिया और नैनो DAP का इस्तेमाल करेगा तो 800 रुपये, 600 मान लो लगभग हो जाएगा 25-30 रुपये लगभग नैनो 40 रुपये यूरिया की कॉस्ट पे, और 650 रुपये मान लो उसमें हो जाएगा नैनो DAP में। तो 700-800 रुपये की जिम्मेदार साथी की कॉस्ट बचेगी, 750 उसमें, 40-50 रुपये नैनो यूरिया में, तो 800 रुपये प्रति किले के हिसाब से उसकी सीधी सीधी बचत है। और अगर आप मान लो 10 एकड़ खेती करा तो लगभग 8,000 रुपये, और 2 सीजन में 16,000 रुपये, तो 15-16,000 रुपये की सेविंग बहुत होती है जी। ठीक है ना, ठीक है साहब। तो आपने आसान भाषा में देखा कि किस तरह से नैनो यूरिया और नैनो DAP इसका किसान है वो प्रयोग करके और जो है अपनी कम पैसे में खेती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कि जो धड़ाधड़ जो आप यूरिया और DAP का उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर फसल की जो सेहत है वो बिगाड़ रहे हैं, ज़मीन की सेहत ख़राब कर रहे हैं, उससे भी ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को आप जो है ज़रूर समझिए, ज़रूर देखिए, और आपको अगर ये अच्छी लगे तो और किसान भाइयों को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।